बताओ बाबूजी, मैं टूल दिखा रहा हूँ, भूख प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा है। सोच रहा हूँ यहीं पर बैठ आराम कर लो, उसके बाद आगे जाऊंगा। लेकिन भैया, अगर मैं यहाँ बैठ गया, अगर रास्ता होगा तो आने जाने में दिक्कत होगी। बाबू, सबसे पहले किसी भाई का सहारा लूंगा। क्यों बा भैया? अरे हम कहा क्या है बे? अरे भाई, गरीब इंसान नहीं बाबू। ये बताओ गरीब बे, गरीब कैसे होते बे? आज तक गरीब नहीं देखा भैया। अरे बे, आज तक हमें गरीब देखे ना, गरीब होते कैसे? कहाँ से देखबा भाई, बड़ बड़ा गदेला है, कहाँ से गरीब का देख सकते? अरे भैया, गरीब हमारे तरीका होती हो। गरीब आप होते भैया? हाँ भैया, आज देख ले भैया, अरे गरीब ऐसे होते नहीं तरह भैया। हे भाई, काया कई दिन से भूखा ही भूख प्यास से चला रही जात बाबू। कई दुआरे गए, कुछ न मिला भैया, तोहरे दरवाजे पे आई यही कुछ रूखा सूखा हो भैया तो खियाई दे भाई। के मतलब कई दुआरे गए और कई दिन से तो भूखा है, तो ये भूख बहुत जोर लागा है। हाँ, ऐसा देखे जो घर मालिक साहब है, हाँ, इनके यहाँ बराता या इनके यहाँ काफी चीज बना दे। कमचौड़ी बनी है, कमचौड़ी, कचौड़ी बे खाई वाला। अच्छा, कचौड़ी। और रिश्तेदार बना है बे। अरे तो शादी ब्याह है तो रिश्तेदार हो। अरे रिश्तेदार बात छोड़ो, रिश्तेदार नहीं खाई वाला बे, अबे रसेदार हो भाई। जानता है बे। और दाल चावल बना है। अच्छा अच्छा। और गोला रस बना है बे। गोला रस? अरे गोल गोल रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला। हाँ, जाते घर मालिक है तो के हम सब पूछ ले क्या होते, जानते कई दिन तो का खाए हो गया। हाँ भाई, आओ काबे उतनी दूर का करे जब भैया परेशान होगा। एक काम करता भाई, अच्छा बताओ। सर ले जाओ, बाद दोनों जने काम हो जाए। अच्छा बताओ बे, तोरे सर काम का कहा चाहते है? तोरे खिया चाउर तो हो गई करे ना भाई। जाओ चाहिए आज अलुआ हो। आओ काबे, तो इन्हें मर्चा जाता है काबे, समझता है? अरे भाई, बड़वार मनाई है, काबे सब आगे लम्बरदार है भाई। आएगे अमृतलाल, आएगे अमृतलाल दुल्हा के बड़के पापा। इनका रोटी खाए बजे क्या रुपये देता है? कहा खाना तो बाजार तो आए खाए ले। भैया का भंडार बना रहे। कहिए भैया। देख भाई भैया बाबू, तू ना एक परुआ चावल डाल देता और उसमें थोड़ के आलू कतर के डाल देता, सूरज में बन जाए खिचड़ी, वही खिला देता भाई, हम चला जाए। अब बतावा भैया है, कहता है कौआ चावल डाल देता और जो दो चार आलू कतर के डाल देता, नमक डाल देता, बन जा खिचड़ी। वो खिचड़ी खियावा, वो खिचड़ी खिया भैया। अब आप बताओ भैया, चलिए के सारे खिचड़ी खियाई। अब आ साले के चैन उठी व्यवस्था करवाए, वो करे जाना चाहिए।
ऐसा है बे देख एक बात सुन बे तो मैं खिचड़ी उचड़ी खिलाई ना पाओगे खिचड़ी न खिया तो मैं खिचड़ी ना खिलाई पाओगे छोड़ जाए दे भाई राय भाई पौवा चौरे जाए दे राय दे हम चुड़ जाए भात हो जाए भात ही खा के चला जाए बाकी है दे अब बताओ भैया अरे कहता है रात खिचड़ी बहुत टिम्मा होता है एक पौवा चावल डाल देता भात बन जाता है भाते खिलाई दे हाँ तब का बताओ भैया ये बात चलिए के सारे भात खिलाई हाँ अब आके चला मोटरसाइकिल दे और वो कुछ मांगे लागे मांगबे क्या रे व्यवस्था करवाए ऐसा ही एक बात सुन बे न तो खिचड़ी खिलाई पाओ न तो जब भात खिलाई पाओ जब घर मालिक खिया रुका सुखा कुछ आए तो कर सब कुछ हम जाते घर मालिक खिया से लेके आवई चला भाई न खियो पदराए दे बासिन थे वासी लिया खिलाई दे नहीं हो घबरा जी हना ले लड़की के मामा आगे अमृतलाल हाँ तो कहीं क्यों भी देता है रोटी खा के अच्छा ले हम उनके बड़के पापा वाला ही क्यों ले अच्छा हाँ हाँ चलो भयंकर भंडार बना रहे देने देने का बाल बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े बाबू मतलब कुछ खियाए न पाओ भैया जो घर मालिक खिया कुछ आए हम जाते तो कल लेके आवे भी चला भाई इतना हमार मदद करता है ना भैया जहाँ जा भाई तुहार हम बड़कई रख जाए आप बताओ भैया इतना कुल कर दे जहाँ जही हमार बड़कई रखे हाँ भाई कभी बताओ इतना जहाँ कुल जावे तो हमार बड़कई रखबे बे अरे काहे बिगड़ा जाता है अबे बे उसे तो बोलते है बे तो क्या करी बे हाँ? उसे तो बोलते ही है अरे भाई बड़कई रखे के मतलब नहीं समझता है नहीं बे अरे यार तू अंडा बंड सब दिन समझ बोलते है बे तो हम का जानी है बोलते अरे यार बड़कई रखे के मतलब इतना हमारा मदद करता है वो ढूंढ के खियावत है भाई जहाँ जा तुहार बड़ाई करब भाई कितना सब कुछ कर दिया जहाँ तक जावे तो हमारा बड़ाई करबे हाँ भैया कर दे बड़कई करे चाहे भोले बाबा के कोई मंदिर आए चाहे भोले बाबा मंदिर करके तो बैठा देते बे मालिक ये जो रोज कुछ हम सब कुछ लेते तो क्या होता है चलो भाई भोले बाबा मंदिर तो बैठे कहिए भाभी क्या बात है भाभी छोटू भैया कहिए भाभी मंदिर पे पहुंच गए हाँ भाभी लेकिन मंदिर में क्यों दिखा भैया वही तो मैं भी देख रहा हूँ भाभी हम लोग तो भोले बाबा के मंदिर तक पहुंच गए हैं भाभी लेकिन यहाँ मंदिर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाभी छोटू भैया भाभी मलिक आज क्या मैं सुन रहा हूँ ये आवाज तो वैसी मेरी भाभी माँ की लग रही है लेकिन मेरी भाभी माँ इस मंदिर पे क्या करने के लिए आएंगी मैं क्या सुन रही हूँ मेरा जीवन रमन अपने भैया के पास होगा यहाँ क्या करने आएगा तो मेरा ही नाम ले रही है
इसका मतलब ही मेरी भाभी माँ है। चल के भाभी कह के पुकारूंगा, मेरी आवाज जरूर पहचान जाएगी मेरी भाभी माँ। भाभी माँ, भाभी माँ, अरे मैं आपका लेबर जोर भाभी माँ, आपका भाभी माँ, मेरे पास ये है आप एनर्जी भाभी माँ, आप इस मंदिर में रो रही हो, क्या बात है भाभी माँ? आप इस मंदिर में किस लिए आई हैं? सबसे पहले तू बता, अरे तू अपने भैया के पास था, आखिर क्या बात हुई? तेरी हाल कैसे हो गई? तू जानना चाहती है भाभी माँ कि मेरे साथ क्या होगा? अरे भाभी माँ, जब आप लोगों को मैं भेज दिया वहां से, भैया को लाख समझाने की कोशिश किया, भैया मेरी एक बात ना माने, मुझे बहुत मारे भाभी माँ, बहुत मारा, और मेरे शरीर की सारे कपड़े उतरवा लिए। यहाँ तक भाभी माँ उस बसंती बाई के कहने से मेरी आंखों में केमिकल डालकर मेरी आंखें फोड़कर मुझे घर से भागा। ऐसे मैं दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ भाभी माँ। दीदी तूने किया था, मेरे साथ किया था, लेकिन तुमने सगे भाई का नहीं हुआ। लेकिन भाभी माँ, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? बोलो भाभी। तू जानना चाहता है? हाँ, मैं किस लिए आई हूँ? मैं आई हूँ अपने मुन्ना के अरे मेरे मुन्ने को क्या हुआ है? मुन्ना इस दुनिया में क्या हुआ मेरे मुन्ने को? मुन्ने को तो मुझे और मुन्ने को कि भाभी माँ चलो हवेली में भैया को समझा के आ रहे हो, लेकिन आप नहीं आए। 2 घंटे बाद आपके भैया जी आए, मुझे फिर से घसीटते हुए घर से बाहर कर दिए। दर बदर की ठोकरें खा रही थी, किसी न किसी तरह से मुन्ने का पेट पाल रहे थे। एक दिन चली गई मैं मुन्ने को खाना लाने के लिए, मेरा मुन्ना भूख से तड़प रहा था। मैं खाना लाने के लिए चली गई, लड़की आके देख क्या रही हो? तुम्हारे भैया अपने हाथ से मुन्ना का खून ये क्या कह रही है भाभी माँ?
बड़े भैया ने मुल्ला का खून कर दिया। अरे मारे बेरहम इंसान, अरे तूने अपने हाथों से अपने हाथ का तब परिवार उजाड़ दिया। तेरे जैसा इंसान इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये इतना ही नहीं जीवन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सोचे कि अब मेरा इस दुनिया में कौन सहारा है, मैं किसके सहारा रहूंगी। मैं भी अपना जान देने चाह रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई। अरे ऐसा क्यों तू अपनी जान दे रही? अरे तू तो सतीना है, उठा अपने बेटे की लाश लेके जा, सामने पहाड़ी पे मंदिर में भोलेनाथ का है। भोलेनाथ के मंदिर में तेरा देवर तुझे अंधे के रूप में मिलेगा और वही मंदिर में तेरा पति तुझे पागल के रूप में मिलेगा। और मंदिर की भभूति उठा के अपने देवर की आंखों में लगा देगी। तेरे देवर की आंखों में रोशनी आए जाएगी और वही मंदिर में रखा हुआ घड़ा, वही में गंगा जल भरा, गंगा जल अपने पति के ऊपर छिड़काव कर देगी। तेरे पति के पागलपन दूर हो जाएगा और तेरे पति के हाथ में तेरे बेटे का कलेजा होगा। तेरे पति अपने हाथों से तेरे बेटे के जिस्म में वो कलेजा डाल देगा, तुझे तेरा बेटा भी मिल जाएगा। अगर ये बात है हमारी माँ, तो सबसे पहले भोले बाबा की शक्ति की आजमाइश आप मेरी आंखों से करिए। अगर मेरी आंखों में रोशनी आ गई भाभी माँ, तो मैं समझूंगा कि मेरा मुन्ना भी जीवित हो जाएगा भाभी माँ। सबसे पहले मैं तुम्हारी आंखों से आपकी परीक्षा ले रही हूँ, ठीक है भाभी माँ। मेरे देवर की रक्षा करना। देखने लगा अरे भोले बाबा, तेरी महिमा परंपार है नाथ। आज मैं यही दुनिया फिर से देखने लगा। ये कौन है भाभी भाई? मत के खा दे रे कोई गिरने
ते गए हटिया ते गए बजरिया तेरी आवेगी रस गए हटिया रज गई बजरिया गए हटिया रज गई बजरिया दयाली आवेगी अबे पागल साले, देख रहे हो पागल साले के घर में लाश पड़ी हुई है। पागल साले गाना गा रहे, कहते चला जाना है साहिब पागल ही छोड़ा दे। पागल साले तो है, पागल है नहीं हम पागल है सारे। पागल तोर भाई बहन हो जा रहे नहीं पागल सारे, तोर भाई बहन हो जा रहे पागल साहब भैया रे दुनिया पागल आ जाए, पूरी कचौड़ी रिश्तेदार सब कुछ खाए चला गया, नहीं एक पागल सारा यहाँ रह गया। हे हरे रामा क्या मैंने जान क्या भाग रही हो पागल ये बता तो जा नहीं पागल साले। चला दिन जानू बिना पागल साले हम जान कहाँ है हम जान ना पागल साले में कुछ कहा न चले बहानेबाजी और पागल साले तो जा नहीं पागल। हर एक से बढ़ कर एक कसम कसम से मार तेरे ससुराल पागल साले पता नहीं पागल साला आई साला कल पागल नहीं है तू पागल दिन बताओ हमें तू हमारे साथ मास्टर साहब पगला साला पता नहीं अंडमंड साला संड कह दिया बिहार चल जाएगा, आपका आज चेक कराता है। पागल साला अंडमंड साला साहब पागल साल कार दोरी सोरी साला कुल तोड़ गया। पागल साल दोरी सोरी कुल तोड़ गया। चर्चा एक सारी दुकान आज मैं क्या देख रहा हूँ ऊपर वाले, एक तरफ मेरे मुल्ला की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ भैया किए हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? भैया भोले बाबा के आशीर्वाद से मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। आप घर का जल उठाइए भाभी माँ और भैया के ऊपर चढ़ दीजिए। हो सकता है मेरे भैया पापा बिल्कुल दूर हो जाए भाभी माँ।
यह मैं क्या देख रहा हूँ? किस रूप में हो? अच्छा 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 तुम्हें जमीन है ऐसा माफ कर दो ऐसा फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा ऐसा माफ कर दो क्या कह रहे हो सर? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा शायद यही हमारे मुकद्दर में लिखा था। अमर मेरे भाई मेरे घर मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई मेरे भाई। लेकिन भैया जैसे बोले बाबा ने हम सबको मिलाया है यहाँ मुझे मुन्ना का खलीचे लिया है भैया। मुन्ना के जिसमें डाल लो बोले बाबा हो सकती होगी तो मेरा मुन्ना भी जीवित हो जाएगा मेरे भाई। देखा है भाई ऐसा बच्चा वहां को जिसमें डालने के लिए चलेगा। तुम्हें जैसे अपनी सत्यता बता दो तो सत्यनारायण किसको कहते हैं मेरे जीवन की आंखों में रोशनी से वापस दे दियो। मेरे पति का पागलपन दूर कर दिया। मैं
से मेरा लाल मुझे लौटा दो। पापा कैसे तुमसे मिलने के लिए कैसे तड़प रहे। मुन्ना तुम्हारे चाचा तुम्हें इंतजार कर रहे हैं। उनसे मिलना। अबे आ जा। अच्छा। अरे मुन्ना, तेरे लिए ऐसा अकेला हो गया था। एक बार बड़े सोच के मुन्ना। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अपना सारा परिवार यहाँ पर है तो हवेली में कौन है मेरे भाई। मेरे भाई महाराज हवेली में इस समय जाने वाली और बसंती भाई दोनों देख लो पहले रिकॉर्ड कर ले बहुत मस्ती ने। और इतना नहीं भाई, यहाँ तक की जगह जमीन सब लिखवा ली है हरामजादी। लिखवाने के बाद मुझे धक्का मार कर बाहर कर दी। वाह जानी बाबू, अरे जो दोस्त होकर पेट में नहीं बल्कि पीठ में खंजर भूखा है तुमने मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। मैंने अपने परिवार के ऊपर हर एक जुर्म का बदला तुम दोनों से नहीं चुकाया तो मेरा नाम भी अमर सिंह नहीं। चलो भैया, अभी आपका छोटा भाई जिंदा है। मैं देखता हूँ मेरी हवेली में बसंती भाई और जानी बाबू कैसे रहते हैं।